अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सैयद हैदर अली शाह। और आज के लेक्चर में हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे ज़ूलॉजी का। तो आज के लेक्चर में जो है हम एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ से। तो ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो 42 मार्क्स जो हैं वो टोटल मार्क्स हैं, जिसमें से 50% जो है एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि 22 मार्क्स के जो हैं वो एमसीक्यूज़ हैं। और सेक्शन बी जो है वो 12 मार्क्स का रखा गया है, जबकि सेक्शन सी जो है वो उसमें हमें एक क्वेश्चन जो है उसको अटैम्प्ट करना होगा। और सेक्शन सी जो है उसके जो मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 8। तो 22 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के, 8 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के, और जो 12 मार्क्स हैं वो सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के रखे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि सब्सटेंस दैट इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। इस सवाल में हमसे कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि लो कंसंट्रेशन में जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ ए, यानी कि एंटीबायोटिक्स। सेकेंड एमसीक्यूज इज़ द प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूबल्स इज़। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि माइक्रोट्यूबल्स के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि माइक्रोट्यूबल्स के पास जो प्रोटीन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन। तो 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि ट्यूबुलिन। 3 एमसीक्यूज है द एंजाइम विच कंटेन बोथ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड। वो एंजाइम जिसके पास जो है वो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट भी कंटेन करता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी कंटेन करता है, तो ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। तो 3 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि होलो एंजाइम। अच्छा, होलो एंजाइम को हम एक और नाम भी देते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो इन ऑप्शन में जो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो राइट ऑप्शन इसका होगा होलो एंजाइम, यानी कि सी। 4 एमसीक्यूज है कि रोल ऑफ ब्रीथिंग इज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ डैश इन द ब्लड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रोल ऑफ ब्रीथिंग जो सांस लेने का अमल है वो किसकी ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो 4 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, यानी कि CO2 एंड एचाइन। 5 एमसीक्यूज है कि दीज आर इरेगुलर न्यूलेटेड सेल्स एंड आर डिस्ट्रॉयड विद इन 20 to 30 आवर्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इरेगुलर न्यूलेटेड सेल्स बताएं जो कि 20 से 30 घंटे के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट 5 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि 20 to 30 आवर्स के अंदर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ ए। अच्छा स्टूडेंट, ल्यूकोसाइट्स जो है बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। ओके, तो 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि ल्यूकोसाइट्स। 6 एमसीक्यूज हमारे पास है कि ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया फॉर्म आ। के ये जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इस एमसीक्यूज को लिया गया है कि जब सेवरल स्पीशीज़ जो है वो एक ही जगह पे रह रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। तो राइट ऑप्शन होगा बी। और अगर हमसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि ग्रुप्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, तो फिर जो है हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये दो जो हैं आपको याद रखना है कि अगर सेम स्पीशीज़ हैं तो फिर पॉपुलेशन होगा, अगर सेवरल स्पीशीज़ हैं तो कम्युनिटी होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सेवरल स्पीशीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर सेवरल स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही जगह पर प्रेजेंट इंटरेक्टिंग होंगी इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, तो वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी कम्युनिटी। तो 6 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि कम्युनिटी। 7 एमसीक्यूज है कि दीज आर अबंडेंट इन सेल्स दैट आर मेटाबोलाइजिंग अल्कोहल एंड आर बिलीव टू हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन से सेल्स हैं जो कि अल्कोहल को मेटाबोलाइज करते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो स्टूडेंट 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम जो हैं वो ये बिलीव किया जाता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में जो है हेल्प करते हैं।
तो 7 का राइट ऑप्शन होगा ए यानी कि पेरोक्सिसोम्स। 8 ऑप्शन है कि सिस्टोल रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द, सिस्टोल जो है वो किसकी कंसंट्रेशन को जो है वो रेफ़र करता है। तो 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल की जो है वो कंसंट्रेशन को रेफ़र करता है। सो राइट ऑप्शन इज सी। 9 MCQs इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ। स्टूडेंट ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली कहा जाता है कि ये जो है ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन जो है बेसिकली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो है वो बनता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके। तो आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन के। सो 9 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि सेलुलर मेम्ब्रेन। 10th MCQ इज न्यूक्लिक एसिड विच ऑल्सो सर्व एज एंजाइम आर। वो एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड के तौर पे भी जो है वो सर्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी यानी कि राइबोसोम्स यानी कि RNA। सो राइट ऑप्शन इज बी यानी कि राइबोजाइम। 11th MCQ इज द न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बोहाइड्रेट, के न्यूक्लिक एसिड जो है उसके पास कितने कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पेंटोस यानी कि सी। पेंटोस कार्बोहाइड्रेट इसके पास मौजूद होता है, क्योंकि एक न्यूक्लिक एसिड के पास जो है वो 5 कार्बन वाली जो है चेन मौजूद होती है, 5 कार्बन शुगर मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं पेंटोस। तो 11 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी यानी कि पेंटोस। 12th MCQ इज कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन एंड विटामिन ए आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन और विटामिन ए जो हैं ये स्टेरॉइड्स के एग्जांपल हैं। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 12 का राइट ऑप्शन होगा ए यानी कि स्टेरॉइड्स। 13 MCQs हमारे पास है कि व्हेन डैश बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर दो कार्बन एटम के दरमियान कैसी बॉन्ड मौजूद होगी जब जाके जो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट जब सिंगल बॉन्ड जो है मौजूद होती है दो कार्बन एटम्स के दरमियान, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि सिंगल। अच्छा, अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कब होती है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब होती है कार्बन एटम्स के दरमियान, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की जो है फॉर्मेशन होती है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सिंगल, कि जब कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगी तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। 14th MCQ इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसके हम सेल की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और सेल के फंक्शन को पढ़ते हैं। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि सेल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, फंक्शंस को पढ़ते हैं और इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी, सेल बायोलॉजी। 15 MCQs is the intelligent guess of a scientist in the form of statement is called। ये जो MCQs है ये बायोलॉजिकल मेथड से लिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंटेलिजेंट गैस जो है वो साइंटिस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, उसको हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट इंटेलिजेंट गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कहलाता है हाइपोथेसिस। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा बी यानी कि हाइपोथेसिस। 16th MCQs इज प्रोकैरियोटिक सेल टू नॉट कंटेन। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके पास क्या चीज़ मौजूद नहीं होती। तो 16 का राइट ऑप्शन जो होगा वो न्यूक्लियस होगा यानी कि बी। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। 17th MCQ इज़ द नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट ऑफ फ्रॉग। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि फ्रॉग के जो हार्ट में चैम्बर मौजूद होते हैं वो होते हैं 3, यानी कि 17 का राइट ऑप्शन होगा सी, जबकि ह्यूमन का जो हार्ट है उसके पास 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। 18th MCQs हमारे पास है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इनटू, के क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है वो किस में ग्रुप होती हैं। तो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि जीरस, क्योंकि स्पीशीज़ के बाद जो है वो जीरस फॉर्म होता है। तो 18 का राइट ऑप्शन होगा सी यानी कि जेनस। 19th MCQ इज़ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो सेल वॉल एंड नो क्लोरोफिल आर।
वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग नो सेल वॉल एंड नो क्लोरोफिल, ना ही उसके पास सेल वॉल मौजूद होती है ना ही क्लोरोफिल मौजूद होती है। तो 19 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि एनिमल्स। एनिमल्स जो है ना ही उनके पास सेल वॉल मौजूद होती है और ना ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो 19 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि एनिमल्स। 20 एमसीक्यूज़ है कि ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय, टीबी जो है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वर्म की वजह से, या ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो 20 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, यानी कि बैक्टीरिया। 21 एमसीक्यूज इज़ द विंटर स्लीप ऑफ फ्रॉग इज़ नोन एज, के जो विंटर स्लीप होती है फ्रॉग की वो क्या कहलाती है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि फ्रॉग जो है वो एक डुअल नेचर का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एम्फीबियन से ताल्लुक़ रखता है कि वो ज़मीन पे भी सर्वाइव कर सकता है और अंडर वाटर भी सर्वाइव कर सकता है। तो स्टूडेंट्स जब सर्दियों का मौसम होता है तो वो अपने आप को जो है मट्टी के अंदर जो है दबा लेता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन, या ये कहलाती है फ्रॉग की विंटर स्लीप। तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि हाइबरनेशन। तो फ्रॉग की जो विंटर स्लीप है वो हाइबरनेशन कहलाती है। 22 एमसीक्यूज हमारे पास है कि न्यूक्लिक एसिड विच इज़ ऑल्सो सर्व एज एंजाइम्स, कि वो न्यूक्लिक एसिड जो कि इस एंजाइम के तौर पे भी वर्क करता है उसको हम कहते हैं राइबोजाइम। तो 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि राइबोजाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 22 एमसीक्यूज जिसको हमने सॉल्व करा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।